कितना विशाल एवं सुंदर भवन है, स्वर्ग सा प्रतीत हो रहा है। स्वर्ग ये नहीं गुरुजी, वो है जहाँ हमारे साथ आप भी जाने वाले हैं। हाँ। हस्तमुख प्रक्षालन कीजिए। अच्छा, स्वच्छ करके स्वर्ग भेजेंगे? अब स्वर्ग हो या नर्क, ये तो आपके कर्मों पर निर्भर करता है महोदय। लेकिन हम कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह से अतिथि सत्कार पर विश्वास रखते हैं। अतिथि सत्कार? जी हाँ। अतिथि सत्कार में भोजन भी सम्मिलित है ना? अवश्य, वह तो आपको सर्वप्रथम दिया जाएगा। ठीक है गुरुजी, भोजन मिला। आप आइए, ग्रहण कीजिए स्थान। इतने सारे व्यंजन, इतने स्वादिष्ट भोजन देखकर भूख और तीव्र हो गई। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आरंभ करूं। मेदू वड़ा खाऊं, खीर खाऊं, पूड़ी खाऊं, ये खाता हूं जल्दी से। गुरुजी, हमें तुलसी जल साथ में रख लेना चाहिए। क्यों? हो सकता है गुरुजी इस खाने में विष मिला हुआ हो। लोगों ने हमें मारने का पूरा षड्यंत्र रच रखा हो। कम से कम अंतिम में मुंह में तुलसी जल तो रह जाएगा। व्यर्थ की बातें मत किया कर मनी, तेरे से कितनी बार कहा है। हमें तो बस अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। कैसी मर्यादा? आप गुरुजी हैं, हम आपके चेले हैं। पहले आप खाएंगे, उसके पश्चात हम खाएंगे। ये उचित है। क्या सोच रहे हैं गुरुजी? भोजन प्रारंभ कीजिए ना। आप बच गए तो भोजन हम भी खा लेंगे। गुरुजी, ध्वनि का तात्पर्य ये है कि भोजन बच गया तो हम भी खा लेंगे। हम तुम्हारा तात्पर्य समझ रहे हैं। ये विष का परीक्षण हम पर करना चाह रहे हैं। पहले तुम दोनों खाओगे? नहीं गुरुजी। खाओ खाओ। नहीं। पंडित रामाकृष्ण, खाओ। ऐसे क्या देख रहे हो? अवसर भागने का? कदापि ऐसा मत करना। पलायन का नहीं, युद्ध रोकने का और माँ के आभूषण वापस प्राप्त करने का अवसर देख रहा हूँ। यहाँ हमारे जीवन का पता नहीं और तुम्हें युद्ध की चिंता है। अरे पंडित रामाकृष्ण, पहले सिंह की मार में घुसकर सिंह पर प्रहार करने की मूर्खता कर चुके हो। अब करो प्रायश्चित, खाओ विष वाला भोजन और मरो तड़प तड़प के। भोजन में विष नहीं है, निश्चिंत होकर ग्रहण कीजिए। हम कैसे विश्वास करें धनंजय जी? क्योंकि पैसा बोलता है। पैसा बोलता है, भोजन थोड़ी बोलता है। मुझे मत खाओ, मुझ में विष है। आप सबको मृत्यु देने के और सरल तरीके हैं हमारे पास। इतना भोजन नष्ट करने की जरूरत नहीं है हमें। भोजन में विष नहीं है। पंडित जी, आप खाइए। आरंभ कीजिए गुरुजी। चलिए। पंडित जी, हमने कहा ना, भोजन में विष नहीं। कोई आवश्यकता नहीं है, धन्यवाद। तो पंडित जी, आपने प्रण लिया है कि जब तक आप माँ के आभूषण प्राप्त नहीं कर लेते, आप अन्न का एक दाना भी नहीं छुएंगे। जी। तो सही है, आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा कि प्रसिद्ध पंडित रामकृष्ण ने भूख के कारण अपने प्राण त्याग दिए, और वो भी इतने अमीर, इतने गौरवशाली धनंजय मुदलियार के यहाँ। क्यों मुंशी जी? इस बालक को क्या हुआ है? जब से आया हूं देख रहा हूं, इसने एक शब्द भी नहीं बोला। ये बोल नहीं सकता, और ये कोई समस्या नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारा पैसा बोलता है, और ये पैसा हमारे पुत्र के लिए भी बोलेगा। मेरी अम्मा कहती हैं कि धन से भविष्य नहीं बनता।
उसके लिए संस्कारों की आवश्यकता होती है जो कदाचित इस बालक में नहीं होंगे। रामाकृष्ण, ना शांति से खाने दोगे ना जीने दोगे। तो आपके कहने का ये तात्पर्य है कि हमें इसे अच्छे संस्कार नहीं दे रहे? कैसे देंगे धनंजय जी? जो मनुष्य माँ के आभूषण चुराने का घृणित कार्य करता है वो तो स्वयं कुसंस्कारी है। आपने अपने पौत्र को भी कुसंस्कार ही दिए होंगे। बस पंडित रामकृष्ण, एक शब्द और नहीं। हमारे पौत्र को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। तो आप इसके कष्ट और इसकी पीड़ा से अवगत नहीं है। छोटी ही उम्र में ये अपने माँ बाप को खो बैठा था। उनका रथ खाई में गिर गया था। ये जीवित बच गया, परंतु इसके माँ बाप उस सदमे के कारण इसकी वाणी चली गई। अन्यथा ये तो इतना मेधावी है कि इसने हंसते हुए जन्म लिया था और 6 माह की आयु से वार्तालाप शुरू कर दिया था। अर्थात ये पुनः बोल सकता है। मुझे ज्ञात है ये कैसे बोलेगा। पंडित रामकृष्ण, बहुत ख्याति सुनी है आपकी। आप असंभव को संभव कर सकते हैं। हर समस्या का हल है आपके पास। बहुत ज्ञानी हैं आप। लेकिन इससे आपको यह अधिकार नहीं मिलता कि आप मेरे पौत्र की दुर्बलता का उपहास करें। कर्मों से भाग्य परिवर्तित हो सकता है धनंजय जी। ज्ञानी तो अपनी दुर्बलताओं को भी अपने पक्ष में कर लेते हैं, किंतु अज्ञानियों का कोई इलाज नहीं होता। कहना क्या चाहते हैं आप? यदि ये बालक जन्म से ही मूक होता तो पृथक बात थी, किंतु यदि ये पहले बोल सकते थे तो अब भी अवश्य बोलने में सक्षम होंगे। अर्थात हमारा शरीर 5 इंद्रियों से नियंत्रित होता है। यदि हमें कोई मानसिक आघात होता है तो उसका प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर या 5 इंद्रियों पर पड़ता है, जिसके फलस्वरूप किसी को पक्षघात होता है, किसी की दृष्टि चली जाती है, कोई मूक हो जाता है तो कोई बधिर। किंतु यदि मनुष्य उस मानसिक आघात से मुक्त हो जाए तो अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त कर सकता है। अर्थात सूर्य कुमार पुनः बोल पाएंगे? यदि ये हंसेगा तो अवश्य ही बोलेगा। परंतु उस दुर्घटना के बाद ये कभी हंसा ही नहीं। मैं प्रयास तो कर सकता हूं ना, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सूर्य कुमार पुनः बोलेंगे। यदि ये संभव हुआ तो न केवल हम आप सबको क्षमा करेंगे, अपितु आपको पुरस्कार देकर पूरे सम्मान के साथ आपको आपके राज्य वापस भेजेंगे। अच्छा, तो आप निश्चिंत रहिए। हम राजपुरोहित तथाचार्य आपके पुत्र को अपने मंत्रों की शक्ति से पुनः स्वस्थ कर देंगे। हमें इनके साथ कुछ समय व्यतीत करने की आज्ञा दें। अवश्य। महाराज, हमारी रणनीति के अनुसार हमारी सेना को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। नगर एवं प्रजा की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? महाराज, कुछ सैनिक नगर एवं गांव की सीमाओं पर रहकर सुरक्षा करेंगे। शत्रु भेष बदल कर भी नगर में प्रवेश कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपने सभी ब्राह्मणों एवं महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था उचित की होगी। जी महाराज। और सभी दरबारियों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए, खासकर गुरुवर और पंडित रामकृष्ण कहाँ हैं? जी, वो पंडित रामकृष्ण वो यही है महाराज। 2 दिवसों से दृष्टिगत नहीं हुए वो? जी, वो उनका स्वास्थ्य महाराज, वो अपने घर पर विश्राम कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए महाराज, कल वो आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे। स्वास्थ्य? जी महाराज। गुरुजी, इस बालक को हंसाना
जो लोहे के चने चबाना। चबाना ही नहीं गुरुजी, चबाकर उसका पाचन करने जैसा है। यही तो समस्या है। यदि ये हंसेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं तो हम बचेंगे नहीं। अब पंडित रामाकृष्ण ने इसे हंसाने का दायित्व लिया है। ये कार्य उनका है, वो करें, हम क्या करें? नहीं गुरुजी, आपने भी तो इस बालक को हंसाने का दावा किया था, उसका क्या? अरे भगवान, कैसे हंसेगा ये सूर्य कुमार? अरे पंडित रामाकृष्ण, हमें तो यहाँ फंसा कर उड़ा दिया, अब इसे कैसे हंसाओगे? ऐसे। सूर्या, मुझसे दोस्ती करोगे? मैं कितनी दूर से तुमसे भेंट करने उपस्थित हुआ हूँ। ये तो बोलने वाली जादुई कठपुतली ज्ञात होती है। ये गंजा भी साथ में आया है। दिखने में तो कपटी धूर्त लगता है। इस पाखंडी को अपने साथ रखकर भ्रमण कर रहे हो। इसे कह रहा है, तुम्हें कह रहा है, हमें कह रहा है, यही नहीं कह रहा है। हमें नहीं गुरुजी, आपको ही कह रहा है। इतने सारे गुण आपके अतिरिक्त तो किस में हो सकते हैं? सत्य वचन गुरुजी। आपसे ही कह रहा हूँ गुरुवर। तुम दोनों भी क्या उपहास कर रहे हो मूर्खों? इस पाखंडी की सेवा करने में लगे हो। कोई अच्छा और उपयुक्त कार्य क्यों नहीं करते? काम चोरों। पंडित रामाकृष्ण, ये मायावी तिलस्मी कठपुतली है, बिना बताए सब कुछ जानती है। इससे पहले कि हमारी पोल खोले, इसे यहाँ से परे ले जाओ, अभी तुरंत लेके जाओ। अरे गुरुवर, कुछ दिनों पहले मैंने कठपुतलियों की भाषा बोलने की तकनीक सीखी थी ना, आपको स्मरण नहीं? पेट बोली। हाँ स्मरण है। क्या? इसका तात्पर्य ये है कि इस कठपुतली की आड़ में तुम हमें अपशब्द कहे जा रहे हो? मैं तो केवल सत्य ही कह रहा था। हैं? क्षमा क्षमा क्षमा, तो उसे हंसाने का प्रयास कर रहा हूँ ना, इसलिए। तो हंसाओ हंसाओ। छोड़ूंगा नहीं पंडित रामाकृष्ण को। बचाओ बचाओ गुरुवर, बचाओ। हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। छोड़ 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 छोड़ो छोड़ो छोड़ो। सूर्य कुमार, आप लोगों से कुछ नहीं होगा, सब व्यर्थ। मुंशी जी, इनसे कहिए ठीक से कोशिश करें, वरना नहीं, हम कुछ करेंगे, कुछ तो करेंगे, अवश्य करेंगे। हाँ गुरुवर, अब आप इसे हंसा सकते हैं। अरे हम कैसे हंसाएं? अरे गुरुजी, आपके अंदर तो हंसे कूट कूट के भरा हुआ है। वो तो है। हाँ गुरुजी, यदि नहीं देखा तो दर्पण देख लीजिए, स्वयं को देख के लोटपोट हो जाएंगे। वो सब तो ठीक है, किंतु उससे पूर्व गुरुवर की इस वस्त्र विन्यास पर कुछ कार्य करना होगा। इनकी वेशभूषा, साज सज्जा, सब कुछ। साज सज्जा, वेशभूषा, क्यों, कैसे? ऐसे। ए सूर्य कुमार, मैं आ गई। तेरे द्वार खड़ी है जोगन, जिसका एक ही प्रयोजन, हंसी तुझे आ जाए, जान हमारी बच जाए। तू आजा, हंसी आजा, हंसी आजा, हंसी आजा। पंडित रामाकृष्ण, ये तो हंस नहीं रहा। अरे मन क्या रो रहा है, गा रहा है? सा पाधानी की हंसी आ। दे ऐसा करते हैं गुरुजी, अब आप गाइए और हम नाचेंगे। हम नाचेंगे। बच्चा हंसेगा। देखो देखो कैसे नाच रहे हैं, देखो।
हमारे गुरुजी असली रूप में आ रहे, अब अवश्य हंसेगा, देखना। क्या कर रहे हैं आप? बच्चे को हंसाने का प्रयास कर रहे हैं या उसे भयभीत कर रहे हैं? बच्चे की जान लेंगे क्या? बंद करिए ये सब। नहीं। अब एक और प्रयास करने दीजिए, एक अंतिम प्रयास। गुरुवर, आज ये वास्तविकता ज्ञात हुई कि किसी को हंसाना कितना दुखदायक होता है। देख लो हमारी दशा। हंसाना बहुत कठिन है, किंतु किसी को रुलाना। क्या हुआ? उपाय सूझा। आप एक क्षण रुकिए, मैं अभी आता हूं। धनंजय महोदय, क्या है कि सूर्य कुमार को ठीक करने के लिए आपके कटार की आवश्यकता हो। क्या? मिलेगी क्या? कदापि नहीं। धन्यवाद। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। किसने भी हमारे निकट आने का प्रयास किया तो एक पल में ही धनंजय जी इस संसार से प्रस्थान कर जाएंगे। धनंजय जी, अपने अंगरक्षकों से कहिए कि दूर रहें। मेरा हाथ मेरे नियंत्रण में नहीं है, बता रहा हूँ। रुक जाओ भाई। हथियार नीचे। जैसे कहता है वैसे करो। नीचे करो, हथियार नीचे रखो। हे भगवान, ऐसा प्रतीत होता है पंडित रामाकृष्ण विक्षिप्त हो गए। हाँ, हम सबके जीवन को संकट में डाल दिया। इनके हवन में हम सामग्री की भांति भस्म हो जाएंगे, स्वाह हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। पंडित रामाकृष्ण, ये क्या कर रहे हैं आप? पंडित रामाकृष्ण! अरे धनंजय जी को छोड़ दीजिए, छोड़िए। नहीं, कदापि नहीं। पंडित रामाकृष्ण, स्वतंत्र कर दीजिए धनंजय जी को, सब भगवान की कृपा है। देखिए, मुझे अधिक टोका टाकी मत कीजिए। यदि हड़बड़ी में कटार इधर उधर हो गई ना तो सचमुच भगवान की कृपा हो जाएगी। हे भगवान, कृपा मत कीजिएगा। छोड़ दो। नहीं गुरुवर, जब परिस्थितियां ऐसी हो ही गई हैं तो अब तो सब कुछ संपूर्ण करके ही मानूंगा। चलिए उधर चलो। रुको। नहीं गुरुवर, चलो ऊपर चलिए। कोई आगे नहीं आएगा। पंडित रामाकृष्ण, सुनो, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। नहीं, आगे चलो। अरे सैनिकों, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पीछा करो, कहीं बच के जाने ना पाए। वहीं रुक जाओ। पंडित रामाकृष्ण, नहीं। सब दूर रहना, कोई निकट ना आए। रुक जाओ, कोई आगे नहीं आएगा। मरवाएगा ये पंडित, हमें मरवाएगा। महामूर्ख है ये पंडित। अगर भागना था तो नीचे से भागना चाहिए था, ऊपर आने की क्या आवश्यकता है? अब यहाँ से कहाँ जाएगा? आसमान में हम सब फंस गए, कहीं नहीं भाग सकते। बस करें पंडित रामकृष्ण, हमें मुक्त कर दें। कहिए आपको क्या चाहिए? मेरा मंतव्य इस समस्या को जड़ से समाप्त कर देना ही है, और इसी में आपकी और हम सबकी भलाई है। क्या तात्पर्य है आपका? मेरा तात्पर्य ये है कि
रामकृष्ण कहाँ है? भागने न पाए, ढूंढो उसे, ढूंढो। मैं यही हूँ।